उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है, रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है। सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। कुछ शिकायत हम तक पहुंची जिनका बड़ा अफसोस है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुखालिफिन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। मियां नवाज शरीफ का ज़ेरे सदारत इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल चुकी है, काम ना किया तो अवामी नाराज़गी दुरुस्त होगी। अवामी एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। जिस तरह पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए परेशानी का बायस है। यह इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। मुल्क पीछे की जानिब नहीं आगे जा रहा है। बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरियम नवाज ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर में लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और किसान कार्ड मिलने चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर एजेके में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहां पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो ठीक, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए। नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। इजलास से खिताब में बोली, मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में अपनी अक्सरियत वापस छीनी है। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल रोशन है। जहाँ 17 साल से उनकी हुकूमत है, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। उन्होंने अपने लोगों को बसें भी नहीं दी। सिंध में कचरे के अंबार लगे हैं। सिंध के लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में अपनी तरक्की का फैसला किया। शरपसंद अनासर को शिकस्त फाश हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। कहा, नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, अब भी अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ का ये कहना कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी, अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, ना कभी की है। जमहूरियत के नाम पर धांधली को भी कबूल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े तिजारती धोखेदही का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़्यादा ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनिंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे मुल्क भेजते हैं। वहाँ पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से $303 अरब की गैरकानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधही से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई।
रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मुतवक्का दौरा वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। बोले, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं, यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि आबदाए होर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करके महवर मुज़ाहमत को तस्लीम कर लिया। ट्रंप का इसरार था ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाहमत और आबदाए होर्मुज़ बलाए ताक रखे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा मुज़ाकरात का नतीजा ये निकला कि अमरीका ने उसी रात आबदाए होर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि ईरानी भी आबदाए होर्मुज़ खोल देंगे। ईरान से मुतल्लिक बात पर मुज़ाकरातकारों से कहा ट्रंप बयान वापस लें। मुज़ाकरातकारों से कहा ट्रंप ने बयान वापस ना लिया तो ईरान हमले करेगा। 58 मिनट बाद ही ट्रंप ने अपने बयान का दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया से हटा दिया। इसराइल ने लेबनान में दाहिया पर हमला किया तो मैंने इंतकामी कार्रवाई से खबरदार किया था। पूरे खित्ते को निशाना बनाने की धमकी पर इसराइल दोबारा हमले से बाज आया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। यमन की अलमका बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है कि हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमले के बाद बंदरगाह पर तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल की। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवा साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और कतरी तर्ज अमल, जंगी कैदियों से मुतल्लिक जेनीवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आबदाए होर्मुज़ ईरान की मलकियत और इख्तियार में है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ईरान ने अस्करी मैदान में साबित किया आबदाए होर्मुज़ इसका नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। सदर ट्रंप सियासत और फौजी महाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुके। इनके बयान ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। ट्रंप और उनके मशीर कभी भी आबदाए होर्मुज़ की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेंगे। ईरानी हुकाम ने अमरीकी फ़ौजियों की तदफीन के लिए जगह मुख्तस कर दी। बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक का ऐलान। टीवी इंटरव्यू में कहा कब्रिस्तान में 5000 कब्रें बन सकेंगी। ये इकदाम गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा हैं। इकदाम महज मीडिया मुहिम नहीं बल्कि तेहरान शहर से बाहर ये मकाम तैयार किया जा चुका है। मीर रज़ा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी अफसर जो खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फ़र्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मोहम्मद अहमद समेत दीगर दोस्तों के नाम मालूमात के हुसूल के लिए दिए हैं। हम चाहते हैं जियो फेंसिंग दुरुस्त तरीके से की जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं।